ये जान लेते हैं। हमारे साथी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, देखिए, मसला यूपी का है, लेकिन इसको लेकर अधिकारियों के नाम भी उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं, सियासी कनेक्शन भी उत्तराखंड का निकल करके सामने आ रहा है। सबसे पहले तो अभी ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर, आप बताएं विनोद। दीपा, देखिए, वैसे तो इस पूरे मामले को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप का माहौल है। अब इंतजार इस बात का है आखिरकार धामी सरकार जिन जिन अधिकारियों की परिजनों की संलिप्तता यहाँ पर देखने को मिल रही है, उन पर आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई करती है। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग का पार्ट है कि आखिरकार जांच के बाद में किस तरीके की संलिप्तता अधिकारियों की रही होगी या उनके परिजनों की रही होगी, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप का माहौल है और सभी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले में अब आगे क्या होने वाला है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का कल पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में आई है कि भले ही मसला उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन जो कानून है वो कानून अपनी तरीके से काम करेगा। और दीपा, ये भी बात बता दें कि भले ही यूपी का मसला हो, लेकिन अधिकारी जो रहे हैं, उनके परिजन जो रहे हैं और खासकर जो अधिकारी हैं, उन्होंने उत्तराखंड में सेवाएं दी हैं। यानी 2 IAS हैं, 1 IPS है, उनकी लगातार बड़े पदों पर हरिद्वार में तैनाती हुई है, अलग अलग पोस्टिंग में। उनके परिजन का ये पूरा मसला है। 2 IAS हैं, 1 IPS हैं, उनके तमाम सगे संबंधियों के नाम पर मुकदमे दर्ज यूपी में हुए हैं। तो ये अभी जांच का पार्ट है कि जांच में किस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और एक जानकारी ऐसी भी मिल रही है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, 1-2 नाम इस कड़ी में और जुड़ सकते हैं। यानी उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में अभी जांच के बाद में पता चलेगा आखिरकार किस तरीके की जांच होगी और जांच में किन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। लेकिन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक तरफ तो हड़कंप का माहौल है, तो वहीं दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि 1-2 नाम और भी सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश का मसला जरूर हो, लेकिन कानून अपनी तरीके से काम करेगा। पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की आई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहा है, निष्पक्षता से जांच कराने की मांग कर रहा है। तो अब इंतजार दीपा इस बात का होगा कि इस पूरे मामले में अब तक जांच किस तरीके की होगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से जांच की जानी है। और अभी ये तमाम जितने भी अधिकारी यहाँ पर सामने आए हैं, यानी अभी तक उत्तराखंड के 3 अधिकारी हैं, 1 IPS अफसर है, 2 IAS अफसर हैं। जाएगा, कार्रवाई तो उन सभी पर होगी ही, लेकिन मामला यूपी का है। और ये भी साफ है कि दादरी से लेकर के देवभूमि तक किस तरीके से घोटाला हुआ और इस जांच की आंच उत्तराखंड तक किस तरीके से पहुंची है। अब किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है, कौन कौन नाम सामने आते हैं, किस किस के नाम सामने आते हैं, क्या और खुलासा होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए।